आज हमें करनी है एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th का। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल है तो शो करना है कि वो रेक्टेंगल है। तो शो क्या करना है, रेक्टेंगल। तो डायग्राम बनाओ रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है रेक्टेंगल। और इसके क्या लिखा है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है और इसके डायगोनल्स ए बी सी डी जो है एक रेक्टेंगल है। और डायगोनल ए से लेके सी तक की डिस्टेंस और डी से लेके बी तक की डिस्टेंस। डायगोनल ए से लेके सी तक ये और डी से लेके बी तक ये। तो देखो सॉल्यूशन में हमने पहले कंसीडर किया है, कंसीडर ए रेक्टेंगल ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल जो होता है वो एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म पैरेललोग्राम की। अब कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, मतलब ये और ये ए सी डी बी के इक्वल है, ये तो गिवन है। तो हमें क्या शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमें क्या शो करना है, टू शो, क्या शो करना है हमें कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये शो करना है। अच्छा रेक्टेंगल है तो एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 4 एंगल होंगे इसमें इंटीरियर एंगल। उनमें से 90 डिग्री के होने चाहिए। तो इनमें से एक एंगल को प्रूफ कर देते हैं हम कि वो 90 डिग्री है। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम ये शो करने के लिए हमको प्रूफ करना होगा कि वन ऑफ इट इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव that one of its या it क्या है, रेक्टेंगल। वन ऑफ इट एंगल, वन ऑफ इट कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। जब 90 डिग्री के एंगल होते हैं तभी एक रेक्टेंगल बनता है। तो ये बात भी हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक 90 डिग्री का बनाएगा। अच्छा एक को क्यों प्रूफ करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। तो ये देखो ये वाली साइड, तो मतलब ये ए बी सी डी मान लो एक रेक्टेंगल है। मैं आपको बता रहा हूँ एक एंगल ही क्यों कर रहे हैं हम प्रूफ 90 डिग्री का, क्योंकि एक करने से सारे 90 हो जाएंगे। कैसे, ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, तो एंगल डी के अपोजिट वाला एंगल बी, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल डी एंगल बी दोनों इक्वल होंगे तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। ए पैरेललोग्राम में तो ए डी बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है इस पे, ये डीसी जो है एक ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल ये वाला और ये वाला एंगल 180 के होते हैं, जिसमें से ये 90 का है। तो 180 में से 90 गया तो ये कितना बचा, 90 ही बचा। तो ये 90 हो गया और इसके अपोजिट ये वाला भी 90 हो गया। तो एक प्रूफ करने से सारे 90 हो गए, बन गया एक रेक्टेंगल। इसलिए एक प्रूफ कर रहे हैं तो करते हैं। देखो ये डायग्राम बनाया हमने, ये तो समझाने के लिए था, ये वाला तो सिर्फ समझाने के लिए। तो ये वाला डायग्राम है इस वाले क्वेश्चन का। तो एक एंगल दिखा देंगे
तो जैसे अगर हम ये देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ए बी सी, ए बी सी ये वाला, और एक ट्रायंगल ये देखो डी सी बी, डी सी बी, एक ए बी सी ये वाला और एक डी सी बी ये वाला, ये दो ट्रायंगल लो, इसको लिखो जैसे इन ट्रायंगल कौन कौन से लिए, ए बी सी, और मैंने ये ही क्यों लिया है ये भी मैं बताता हूं अभी, एंड ट्रायंगल डी सी बी, क्योंकि इसमें लिखा है कंग्या एबीसीडी एक रेक्टेंगल है ना, हमें प्रूफ करना है एक इंटीरियर एंगल, इसमें लिखा है डायगोनल्स, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल है, तो डायगोनल यहां से लेके यहां तक है, सिर्फ यहां तक नहीं है। कभी कोई सोचे मैंने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, ये वाला, या ये दो एंगल क्यों नहीं लिए, ये वाले, इधर से मान लो डी ए बी इतना आधा और इतना आधा, तो उस पे एक ही डायगोनल आता ना, अगर मैं ये वाला ए बी डी और डी सी बी लेता तो एक ही डायगोनल आता, हमें दोनों डायगोनल लेने, क्वेश्चन में लिखा है ना डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल है, तो इसलिए मैंने ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा मैंने, और इसमें ही दोनों डायगोनल्स भी आ गए, तो ये दो ट्रायंगल ले लिए। इसमें जो है ए बी ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अच्छा, मैंने ये वाला और ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाली साइड क्यों नहीं ली, मैंने ये ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने ही तो ये वाले ही कंसीडर किया है ना, बस ये वाली साइड तो है ही नहीं, तो ये इसके किसके सामने प्रूफ करूंगा, अपोजिट तो यही है और यही पैरेलल है, तो इस बात को लिखो ए बी पैरेलल भी है और इक्वल भी है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है, तभी तो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम। तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। इसमें रीजन क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और ये वाली साइड देखो, ये वाली, ये डी से लेके बी और ए से लेके सी, ये दोनों डायगोनल इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में दिया था कि डायगोनल्स इक्वल है, तो ए सी इक्वल है डी बी के, ये चीज हमें गिवन थी। और अब देखो ये दो ट्रायंगल लिया ना, ये वाला और ये वाला, इस पे ये साइड बी सी कॉमन है, बी सी इक्वल है बी सी के, क्या रीजन है, कॉमन। अब देखो साइड 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 और साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से दो ट्रायंगल, ये वाले ए बी सी और डी सी बी, जो लेते हैं हम, जो ट्रायंगल लेते हैं उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, तो सो साइड 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 से ये वाले रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी सी बी के, कौन सा रूल लगा, एस एस एस, साइड 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 रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल हो गए, तो मतलब जो ये वाला एंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल, ये वाला, ये डी सी बी के भी इक्वल है सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं सी पी सी टी, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी के बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जो ये था ए बी, ये डी सी के पैरेलल थी, ए बी डी सी पैरेलल है, तो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल के दोनों एंगल, अंदर वाले इंटीरियर एंगल को इंटीरियर से 180 डिग्री के होते हैं,
तो यहाँ लिखेंगे वी नो डेट, क्या पता है हमें, वी नो का मतलब हमें पता है, वी नो डेट हमें पता है कि ए बी पैरेलल है डी सी के और इक्वल भी है ना। तो मतलब बी सी जो है, बी सी ट्रांसवर्सल है, क्या है, ट्रांसवर्सल। तो मतलब ये अंदर वाला एंगल बी और एंगल सी, इंटीरियर एंगल्स, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 आएगा। को इंटीरियर प्रॉपर्टी है, को इंटीरियर, ट्राइंगल्स में पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 6 में, को इंटीरियर। एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 आना चाहिए, 180 डिग्री को इंटीरियर है, को इंटीरियर। अब एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी है कौन सा, देखो एंगल बी दिखाता हूं कौन सा एंगल बी। एंगल बी ये है ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी। तो एंगल बी कौन सा, एंगल ए बी सी, प्लस एंगल सी कौन सा, एंगल सी ये वाला डी सी बी में, डी सी बी में एंगल सी है, तो सी की जगह एंगल कौन सा, डी सी बी, कितना है 180 डिग्री। अब इसके आगे दूसरे पेज पे देखो, जब ये और ये, इसमें हमें पता है एंगल ए बी सी और डी सी बी ये दोनों तो इक्वल है, ये सी पी सी टी से इक्वल थे। तो एंगल ए बी सी डी सी बी की जगह मैं ए बी सी लिख देता हूं, तो 2 ए बी सी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल था एंगल डी सी बी के सी पी सी टी से इक्वल था। तो एंगल ए बी सी में जब हमने प्लस किया एंगल डी सी बी 180 आना चाहिए था। अब एंगल ए बी सी, डी सी बी जो है वो ये ए बी सी है, तो डी सी बी की जगह मैं ए बी सी लिख लेता हूँ, तो 2 ए बी सी हो जाएंगे इक्वल टू 180। तो 1 और 2 ए बी सी हो गए, 2 एंगल ए बी सी हो गए इक्वल टू 180। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए बी सी जब 180 से 2 डिवाइड होएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 90 डिग्री। तो मतलब एंगल ए बी सी 90 है, तो एंगल ए बी सी डी सी बी के इक्वल है, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी के, जो कि 90 डिग्री आ गए। तो एक एंगल, तो ए बी सी और डी सी बी 90 आ गए, एक पैरेललोग्राम है, ये एंगल 90 आ गया, ये 90 और ये वाला 90, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये और ये अपोजिट है, तो ये 90 है तो ये भी 90, इसके अपोजिट ये वाला ये भी 90। तो मतलब ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो बस लिख देंगे कि सिंस ए बी सी डी द पैरेललोग्राम, कि जो सिंस ए बी सी डी जो था, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम and one of its interior angle is 90 degree. So ABCD is a rectangle. बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, देख लो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर
आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब स्क्वायर। तो फिगर बनाओ स्क्वायर की। स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल। और क्या बोला, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स ये डी से लेके बी तक की डिस्टेंस, ए से लेके सी तक, ये डायगोनल हो गए। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब मान लो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, ओ पॉइंट। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहां से एक राइट एंगल बनेगा, इस साइड भी राइट एंगल बनेगा, इस साइड भी राइट एंगल बनेगा, और इस साइड भी राइट एंगल बनेगा। कैसे? इसको शो करने के लिए हम एक ही जगह का शो कर देंगे कि ये राइट एंगल है, तो उससे सारे राइट एंगल 90 डिग्री वाले हो जाएंगे। कैसे? अगर ये 90 हो गया मान लो, तो इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट से ये 90 हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है ए सी, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर पेयर का स्ट्रेट लाइन 180 की, इतना इतना 90 है, पूरा 180 है, इतना 90, तो बचा हुआ कितना हुआ 90। इसके अपोजिट ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90, तो एक शो करने पे सारे 90 हो गए। तो राइट एंगल पे ही बाइसेक्ट करती है ईच अदर एट राइट एंगल। ये बात करते हैं, देखो। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने लेट किया एक ए बी सी डी स्क्वायर, लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, मैंने कहां पे बाइसेक्ट करवाया? ओ पे। डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन सा? ए सी एंड बी डी, या डी बी, कुछ भी लिख लो। बाइसेक्ट एट ओ, ओ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है? टू शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, एट राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री का ही होता है। तो ये सब शो करने के लिए हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ए डी, डी सी, सी बी और ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड इक्वल है, तभी तो स्क्वायर है। और एक एंगल जो ये बाइसेक्ट करेगा अगर, तो मतलब ये वाला और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला, मतलब ओ बी ओ डी के इक्वल होगा, ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। तो ये बात हमें प्रूव करनी पड़ेगी। और ये वाला एंगल ए ओ बी, एक एंगल दिखाना है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो वी हैव टू प्रूव, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए वी हैव टू प्रूव दैट, सबसे पहले तो डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल है, ठीक है। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ ए इक्वल है ओ सी के, और ओ बी इक्वल है ओ डी के, ओ डी। और ये वाला एंगल एक कोई सा भी ले लो, ये वाला ये वाला ले लिया मैंने, ऊपर वाला ये वाला, ये ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। ये सब हमें प्रूफ करना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए इसे। और ये स्क्वायर तो है ही, तो ये साइड तो सारी इक्वल ही है,
इसमें ए बी साइड बी सी के इक्वल है, बी सी साइड सी डी के इक्वल है, और सी डी डी ए के इक्वल है, डी ए के, मतलब सारी साइड इक्वल है, तभी तो स्क्वायर बना। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये दो ट्रायंगल ले लो, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और डी सी बी ये वाला और ये वाला। अच्छा ये क्यों लिया मैंने, ये क्यों नहीं लिया ए डी बी ऊपर वाला और नीचे वाला, क्योंकि अगर मैं ऐसे दो ट्रायंगल लेता तो इसमें तो सिर्फ एक ये वाला डायगोनल आता, हमें डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल्स दोनों डायगोनल लेने हैं, तो इसलिए ये वाला ट्रायंगल लिया एक बार ए बी सी, और एक बार नीचे वाला डी सी बी ये वाला, इसमें दोनों डायगोनल्स आ गए। तो लिखो इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं मैं। चलो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखो, जो स्क्वायर है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, इस बात को लिख दो, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की दोनों साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो मतलब ये दो ट्रायंगल में ए बी डी सी के इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी के। रीजन क्या है, रीजन दे सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये और ये देखो ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल भी इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है, ये रहा डायगोनल इक्वल है, ए सी इक्वल है डी बी के, ये चीज हमें गिवन है, गिवन। ठीक है, इसमें एक चीज ये गलत है, ए सी डी बी के इक्वल गिवन नहीं है, हमें ये चीज शो करनी है दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, ये शो करनी थी हमें। तो इसकी जगह कुछ और देखो, हम देखते हैं बी सी साइड के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल के लिए बी सी साइड कॉमन है, बी सी इक्वल है बी सी के, क्या है कॉमन। अच्छा ये लाइन पैरेलल है, ये और ये इस पर ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो इस बात को लिखो कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी के, और वो है कितने दोनों 90 डिग्री के। इसमें लिख सकते हैं हम, रीजन क्या है इसका, कि ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री, स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया तो 90 डिग्री के होते हैं। अच्छा मैंने पिछले क्वेश्चन में 90 को प्रूफ कर रहा था, इसमें नहीं करा, इसमें सीधा लिख दिया रीजन में। क्यों, क्योंकि हमें उसमें शो करना था कि इंटीरियर एंगल 90 है, इसलिए वो लिख के शो करा, इसमें शो नहीं करना, इसमें हमें पता ही है। ठीक है, और जिसको नहीं पता मैंने बता दिया। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, साइड एंगल या साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, दो साइड है और एक एंगल इक्वल है, तो इसकी दो साइड इक्वल है, ये वाली ये कॉमन है, और ये एंगल इक्वल है, 90 डिग्री का है। अच्छा ये भी तो देखो, साइड एंगल साइड नहीं, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट हैंड साइड हो गया, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। अच्छा ये एक
राइट एंगल ट्रायंगल, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, पर ये नहीं है, ये तो हमें शो करना था। तो अभी यही लगाओ, साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी सी बी के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल से। अच्छा, अगर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। सीपीसीटी से एडी एसी इक्वल हो गया बीडी के, एसी इक्वल हो गया बीडी के बाय सीपीसीटी, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। इसके बाद देखो, अच्छा ये बात साबित हो गई, प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल तो प्रूफ हो गए, ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो इस बात को लिख दो कि हैंस द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। एक बात तो शो हो गई, अब हमें शो करना है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये कैसे शो करेंगे? जैसे ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला एक 90 डिग्री को शो कर दो, बाइसेक्ट कर रहा 90 डिग्री पे, तो ये 90 शो करना था हमें। तो हमें क्या क्या प्रूफ करना था? एक तो ए सी बी डी के इक्वल है, ये प्रूफ कर दे रहा है, ए सी बी डी के इक्वल है सीपीसीटी से। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ए ओ बी और एक डी ओ सी, ए ओ बी और एक डी ओ सी, जो ए ओ बी एंगल है वो डी ओ सी के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट से। कौन कौन से ट्रायंगल कहे मैंने? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल डी ओ सी के, डी ओ सी के वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये वाला एंगल देखो, ये इसके पैरेलल है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अपोजिट इक्वल हो गए। ये वाला एंगल ए बी ओ और सी डी ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। इस पे ट्रांसवर्सल लाइन है बी डी, दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया कि एंगल ए बी ओ इक्वल हो गया एंगल सी डी ओ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ए बी सी डी के तो इक्वल है ही, ए बी इक्वल है सी डी के, पैरेलल्स थी। रीजन क्या है? ए बी सी डी के इक्वल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ऊपर से ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पे लिख दो ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती हैं। तो मतलब एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ओ सी के। कौन से रूल से? एंगल साइड रूल से। ये लगाना एंगल साइड। ठीक है, तो इसका मतलब जो ओ ए
ये वाला लिया था मैंने, ये ए बी ओ, तो ओ ए और सी डी ओ सी लिया था, और सी ओ, ये और ये साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल है। सीपीसीटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो मीन्स ओ ए इक्वल हो गया, ये प्रूफ करना था मैं, ओ ए ओ सी के और ओ बी ओ डी के। ओ ए इक्वल हो गया ओ सी के एंड ओ बी इक्वल हो गया ओ डी के, ठीक है। और इनका रीजन, दोनों का रीजन है सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए। तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो मतलब ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, हैंस लिख देंगे, हैंस द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, हैंस द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। सही है ये। और अभी हमें ये भी प्रूफ करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री का है, ये ए ओ बी ये 90 डिग्री है। इसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, एक तो ए ओ बी और एक सी ओ बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं मैं अभी। देखो, जिसमें जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है, अभी आया था ये रहा, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ ए इक्वल है ओ सी के, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ कर रहा था ये रहा। अच्छा, ये एक स्क्वायर है, तो ये साइड और ये साइड ए बी बी सी के इक्वल है, लिख दो, ए बी इक्वल है बी सी के। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये इसका रीजन है, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। और ये वाला पूरा ट्रायंगल लिया है ना, तो इस पे जो बीओ है, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इस पे बीओ जो है कॉमन साइड है, तो बीओ इक्वल है बी ओ की, ये कॉमन है, कॉमन। तो ये दो ट्रायंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ बी के बाय साइड रूल से, एसएसएस रूल से, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो मतलब जो एंगल, ये दो ट्रायंगल लिए थे, ये वाला और ये वाला, तो ए ओ बी और सी ओ बी, एंगल ए ओ बी और सी ओ बी भी इक्वल हो गए सीपीसीटी से। एंगल ए ओ बी इक्वल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ बी के बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो ये इक्वल है, ए सी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक लीनियर पेयर है 180 का, इस पे दो एंगल है ए ओ बी और सी ओ बी। तो मतलब ए सी, ए से लेके सी पे, जब ए से सी पे ये वाला और ये वाला एंगल प्लस किया तो 180 आना चाहिए। तो एंगल ए ओ बी पे प्लस किया एंगल सी ओ बी, तो 180 आना चाहिए। रीजन क्या है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ए सी है, लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन ए सी है। तो ये पूरा लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन ए सी पे, ये लीनियर पेयर, जिसपे से जो एंगल ए ओ बी और सी ओ बी इक्वल है, तो सी ओ बी की जगह मैं ए ओ बी लिख लूँ तो 2 ए ओ बी हो जाएंगे, ए ओ बी प्लस ए ओ बी, सी ओ बी की जगह ए ओ बी लिख लूंगा तो 2 ए ओ बी, 2 एंगल ए ओ बी हो जाएंगे, इक्वल टू 180 हो गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब ए ओ बी और सी ओ बी इक्वल है, तो ए ओ बी 90, तो एंगल सी ओ बी भी 90 हो गया। तो यही प्रूफ करना था मैं, ए ओ बी 90 है, कर दिया। तो इसका मतलब
द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हैंस लिख देंगे, हैंस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, 90 डिग्री का होता है राइट एंगल। लो हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बोला डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, एसी डायगोनल है एबीसीडी का। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट एंगल ए पे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो शो डेट इट बाइसेक्ट एंगल सी, मतलब एंगल सी पे भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये शो करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का, जो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब एडी और बीसी पैरेलल है। एडी पैरेलल है बीसी के। उस पे एसी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। एसी इज ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मतलब ये वाला एंगल देखो, ये वाला DAC, ये वाला एंगल और BCA के इक्वल हो गया। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। BAC DCA के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये इस पे ट्रांसवर्सल अल्टरनेट से। एंगल BAC इक्वल है एंगल BAC ACD के या DCA के, ACD के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों। और हमें पता है कि एंगल, ये वाली जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है AC, ये दिया था, ये ABCD बाइसेक्ट एंगल ए, पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए पे बाइसेक्ट कर रहा है ABCD बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसका मतलब ये वाला एंगल DAC और BAC, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। एंगल DAC इक्वल है एंगल BAC के, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था। अब जो DAC BAC के इक्वल है, DAC BCA के भी इक्वल है। तो मतलब DAC BAC के इक्वल है और DAC BCA के भी इक्वल है। तो BAC BCA के भी इक्वल है और BAC ACD के इक्वल है। तो DAC इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। मतलब ये चारों, मतलब ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। ये चारों इक्वल है। तो ये चारों इक्वल है, तो मतलब ये इसके इक्वल है, ये भी, ये दोनों भी इक्वल है। मैं दिखाता हूँ, देखो DAC BAC के इक्वल है, ठीक है। ये इसके इक्वल है
और ये वाला इसके अल्टरनेट से। तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों से DAC BAC के इक्वल है, DAC BAC के, और BAC BAC तो ACD के इक्वल है, ACD के, इसके ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो मतलब एंगल सी भी बाइसेक्ट कर रहा है। लिख देंगे इसके आगे कि कौन कौन से एंगल, ये DAC BAC और यहाँ से BCA और DCA या ACD, ये सब इक्वल है। एंगल DAC इक्वल है BAC के, और ये इक्वल है एंगल BCA के, वो इक्वल है एंगल ACD के, सब इक्वल है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो मतलब ये एंगल इक्वल, तो ये बाइसेक्ट कर रही है। हैंस लिख देंगे, हैंस एंगल C बाइसेक्ट्स ऑल्सो, ये करना था, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। अब जो सेकंड प्रूफ करना है, ABCD इज अ रोम्बस। जब DAC ये वाला एंगल DCA या ACD, DCA इस वाले एंगल के इक्वल है, DAC DCA के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होती है, मतलब ये साइड इसकी भी इक्वल है, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये चार इक्वल है, तो मतलब ये रोम्बस है। तो सेकंड चीज के लिए भी लिख देंगे कि सिंस एंगल DAC DCA के इक्वल है, सिंस एंगल DAC इक्वल है एंगल DCA या ACD लिखा था मैंने, उस साइड से लिख दो चाहे इस साइड से, चाहे ACD लिख दो चाहे DCA, ACD लिख देता हूँ, इसके इक्वल है। तो मतलब ये वाली साइड AD DC के इक्वल है, AD इक्वल है DC के। एंगल्स वो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल और पैरेललोग्राम तो ये है ही, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है। तो ये साइड इसके पैरेलल इसके इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल इसके इक्वल। तो मतलब जो DC है वो AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है DC, और AD BC के पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के, और ये सब इक्वल हो गए। यहाँ से ये साइड इक्वल है, इसके अपोजिट इक्वल है, तो लिख देंगे हैंस ABCD इज ए रोम्बस, जिसकी साइड इक्वल होती है वो रोम्बस होता है। और जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं और सारे एंगल भी इंटीरियर 90 के बनते हैं, वो होता है स्क्वायर। कभी स्क्वायर समझ लो, सारी साइड तो स्क्वायर के भी इक्वल होती है, स्क्वायर नहीं है ये एक रोम्बस है, क्योंकि इसकी साइड इक्वल है। पर स्क्वायर में ये वाला एंगल, ये एंगल 90 के होते हैं, यहाँ 90 के नहीं है, अलग है, कुछ 90 के होने चाहिए तब स्क्वायर होता है, यहाँ 90 नहीं है, अलग है, बस साइड इक्वल है, तो ये एक रोम्बस है। ठीक है, देख लो कैसे करा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. पहले दिया है ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle
इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल एज वेल एज एंगल सी। ए सी डायगोनल है, एंगल ए को बाइसेक्ट करे मतलब ये इस वाले एंगल के इक्वल है, और सी को बाइसेक्ट करे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। शो डेट फर्स्ट ABCD इज स्क्वायर, हमें शो करना है ये एक रेक्टेंगल जो है वो एक स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन हमें गिवन है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये हमें गिवन है, गिवन दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल जिसमें से एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये ए सी बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, और हम इसका हाफ करें, अगर हाफ एंगल ए का हाफ नीचे वाला, देखो एंगल ए का पूरे का हाफ इतना है, इतना DAC। अगर ये वाला ट्रायंगल ले हम ADC, इन ट्रायंगल ADC, जो एंगल ए का नीचे वाला ट्रायंगल लिया तो नीचे वाला एंगल लो, इसका पूरे का हाफ नीचे वाला DAC और इस एंगल सी का हाफ DCA। तो एंगल ए का हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल है हाफ ऑफ एंगल सी के। एंगल ए का हाफ कौन सा है? DAC एंगल, और एंगल सी का हाफ नीचे वाले ट्रायंगल में DCA, ये इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। दो एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो लिखेंगे AD इक्वल हो गई DC के। रीजन क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इसके अपोजिट साइड DC के अपोजिट AB जो इसके पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल भी है और इक्वल भी होती हैं। AD के अपोजिट BC, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, पैरेलल होती है। इस बात को भी लिख देंगे हम कि DC इक्वल है AB के, DC इक्वल है AB के, और AD BC के इक्वल है, AD इक्वल है BC के। ADC क्यों लिख दिया? AD है ना, खाली AD साइड है, AD DC साइड के इक्वल है, और इसके अपोजिट ये इसके इक्वल, इसके अपोजिट ये वाली इसके इक्वल, तो ये इक्वल हो गई। इसका रीजन क्या है? इन दोनों का रीजन है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है, तो हमें रेक्टेंगल दे दिया था क्वेश्चन में, तो लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो मतलब सारी ये साइड ये सब इक्वल हो गई कि AB इक्वल हो गई BC के, वो इक्वल हो गई CD के, और वो इक्वल हो गई DA के। तो लिख देंगे हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। ये सारी साइड इक्वल हो गई तो ये एक स्क्वायर है। हैंस इसके आगे लिख देंगे हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। और मैंने जैसा बताया था ABCD के स्क्वायर हो गया तो मतलब सारी साइड इक्वल है, और मतलब ये एंगल्स जो है ना वो 90 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि ये एंगल अभी नापेंगे ना तो ये 45 आएगा, ये 45 प्लस 45 90 हो गया 90। उसके अपोजिट ये दोनों इक्वल है। पैरेललोग्राम ये स्क्वायर, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ये 90 तो इसके अपोजिट ये 90।
ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर से 180 बनाएंगे। ये 90 है तो 180 में से 90 गया तो ये भी 90 बचे, अपोजिट एंगल भी 90 हो गया, तो सारे एंगल 90 हो गए, बन गया स्क्वायर। तो ABCD तो स्क्वायर हो गया। दूसरी बात हमें शो करनी थी कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। डायगोनल BD, B से लेकर D तक, ये एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगी और एंगल D को भी। तो देखो, जैसे ये AB और DC पैरेलल है, इस पे ये BD ट्रांसवर्सल है, AB DC पैरेलल, इस पे ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एंगल B और एंगल D तो इक्वल है ही, तो मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो ये इतना इसके भी इक्वल है, ये इतना इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब BD बाइसेक्ट कर दिया। इस बात को लिखो। सेकंड चीज, ये डायग्राम ABCD पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो BC ट्रांसवर्सल है, जिसपे BD इज ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल, ये ADB और ये वाला CBD अल्टरनेट से इक्वल हो गए, एंगल ADB इक्वल हो गया एंगल CDB के, एंगल CDB के। और ये वाला एंगल, ये CDB के नहीं, CBD के, एंगल CBD के। और यहाँ से CDB और ABD इक्वल हो गए, एंगल ABD इक्वल हो गया एंगल CDB के। इन दोनों का रीजन क्या है? अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये ट्रांसवर्सल पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नीचे वाले का रीजन भी यही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो और ये लिखा है, और देखो जो BC साइड है, BC साइड, ये BC साइड है ना, क्योंकि हमें ये और ये बाइसेक्ट बनाने हैं, तो जो BC साइड है ना, BC साइड DC साइड के इक्वल है, ये और ये इक्वल थी ना, ये थी BC CD के इक्वल थी। तो दो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, इसके सामने ये वाला और इसके सामने वाला ये वाला एंगल इक्वल, और ये भी दो साइड भी इक्वल है, तो इसके साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल, तो मतलब ये पूरा एंगल इक्वल है। इस बात को भी हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल है CD के, DC के। तो एंगल कौन कौन सा है? तो CBD और CDB, एंगल CDB इक्वल है एंगल CBD के। एंगल्स लिखेंगे, हाँ एंगल्स ही है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और सिमिलरली ये वाला भी, सिमिलरली ये वाला एंगल, ये ADB और ADB इक्वल है एंगल ADB के। रीजन यही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया। तो मतलब ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल तो था ही, ये एंगल इसके इक्वल था, तो ये पूरा इसके इक्वल है। तो लिख देंगे हैंस कि जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल है, तो मतलब ये बाइसेक्ट कर दिया है, तो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B। हैंस डायगोनल BC
bisects angle B as well as angle D। ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP BQ इक्वल है। शो दैट। तो मतलब ये ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसकी अपोजिट साइड ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल भी है, और ये वाली AB और DC पैरेलल साइड है, अपोजिट और पैरेलल है और इक्वल भी है। ठीक है। हमें फर्स्ट में क्या शो करना है कि ट्रायंगल APD ये वाला ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है QCB के। तो इसके कॉन्ग्रुएंट है ये शो करना है। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखो और ये वाला ट्रायंगल AD साइड BC के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की पैरेलल होते इक्वल होती है। उसके बाद जो DP है DP वो BQ के इक्वल है, ये इस साइड के इक्वल है। ठीक है। और ये देखो ये जैसे ये और ये दो पैरेलल लाइन से अगर इस पे ट्रांसवर्सल लाइन है ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन, तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये वाली ये और ये पैरेलल है, ये इस पे ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो सॉल्यूशन ये दो ट्रायंगल ले लो जो कॉन्ग्रुएंट करने इन ट्रायंगल APD और CQB। ये ले लो फर्स्ट वाला, ये शो करना है। तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB APD जिसमें AD इक्वल है BC के। रीजन क्या है इसके? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके। उसके बाद PD BQ के इक्वल है। PD या DP BQ के इक्वल है। DP इक्वल है BQ के। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा गिवन है ये बात। और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। ये वाला एंगल ADP और ये वाला एंगल CBQ। तो एंगल ADP इक्वल है एंगल CBQ के। लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि AD पैरेलल है BC के। उसके बाद तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड और एंगल। तो साइड एंगल देखो डायग्राम में साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से। साइड एंगल और साइड दो साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड वाला। तो सो ये दोनों ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
सी क्यू बी के कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल लगा है इसमें, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, अब ये बात शो करनी थी हमें फर्स्ट, ये तो शो हो गई। अब दूसरी चीज देखो, ए पी सी क्यू के इक्वल है, ये शो करना है हमें। शो डैट सेकंड चीज ए पी सी क्यू के इक्वल है। ए पी सी क्यू दोनों इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये शो करना है हमें। हाँ, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल है सीपी सीटी से। तो सेकंड वाले के लिए लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के, तो मतलब जो ए पी है वो इक्वल है सी क्यू के बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं सी पी सी टी से, ये भी शो कर दिया। ठीक है, अब तीसरी चीज हमें शो करनी है कि ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के। ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है सी पी डी के, सी पी डी के मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है। तो ये वाली कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? देखो, ये वाली साइड ए बी सी बी के इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये वाली साइड बी क्यू डी पी के इक्वल है, ये तो गिवन ही है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये और ये लाइन इक्वल पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस बात को लिखो। थर्ड चीज शो करनी थी हमें, क्या शो करना? ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है सी पी डी के, तो ये दो ट्रायंगल ले, तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, क्या क्या बताया था मैंने? ये लाइन इसके इक्वल है कि ए बी इक्वल है सी डी के, कि अपोजिट, इसका रीजन है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, रीजन ये हो गया। उसके बाद बी क्यू डी पी के इक्वल है, तो गिवन है क्वेश्चन में। क्या क्या? बी क्यू इक्वल है डी पी के, गिवन है, गिवन। उसके बाद ए बी इसके पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल है ए बी क्यू और ये वाला है सी डी पी, तो एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल सी डी पी के। रीजन क्या है इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ए बी सी डी पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो गया। तो देखो साइड एंगल, तो देखो साइड एंगल साइड और इधर से साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस बात को लिख दो। सो ट्रायंगल कौन कौन से लिए थे हमने? ए क्यू बी सी पी डी के, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी के, और कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। और ये चीज हमें शो करनी थी थर्ड चीज, तो थर्ड चीज भी शो कर दी। अब फोर्थ चीज क्या है? ए क्यू सी पी के इक्वल है। क्या है? ए क्यू और सी पी ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है,
तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि हमें पता है, अभी शो करा हमने थर्ड चीज, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल है सीपी सीटी से, ये ए क्यू सीपी के इक्वल है। तो फोर्थ चीज ये लिखेंगे हम, सिंस ट्रायंगल ये दोनों ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीपी डी के, तो क्या क्या ए क्यू सी पी इक्वल है, ए क्यू इक्वल है सी पी के बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये बात हमको शो करनी थी, देखो ए क्यू सी पी के इक्वल लानी थी, ये लिया है। अब फिफ्थ चीज देखो, तो फिफ्थ चीज क्या है, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। तो देखो ए पी साइड सी क्यू के इक्वल है, ये सेकंड में हमने शो कर दी थी ये, और ए क्यू सी पी के इक्वल है, ये अभी अभी फोर्थ चीज में शो करी। तो सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन क्वाड्रिलेटरल, तो ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम, यही हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। देखो फिफ्थ का कि वी नो, हमें पता है, वी नो डेट, हमें पता है कि ए पी सी क्यू के इक्वल है, ए पी सी क्यू के इक्वल और ए क्यू पी सी के इक्वल है। ए पी इक्वल है सी क्यू के एंड ए क्यू इक्वल है सी पी के। तो सिंस देखो ये अपोजिट साइड्स है, ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड्स है और ये अपोजिट साइड्स है। सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन क्वाड्रिलेटरल में, ये क्वाड्रिलेटरल ये चार साइड का क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से बनी चार साइड से क्वाड्रिलेटरल, देन ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी, ए पी और सी क्यू वर्टिस ए और सी से परपेंडिकुलर है, मतलब इधर से 90 है और ये 90। अच्छा ये इस साइड दिया है बुक में, जब दिया है डायग्राम बुक में फिगर इस साइड है 90 डिग्री, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री हुआ, जिसमें से ये 90 दिया है, तो ये वाला 90 ही हो गया वैसे तो इधर बनाओ एक ही बात है, ऐसे ही इधर वाला ये भी 90 हो गया, क्योंकि पूरा यहाँ से 180 इतना 90 है, तो इतना भी 90 बचा, 180 में से 90 गया तो 90 बचा। तो हमें शो करना है, शो डेट फर्स्ट चीज की ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी के, ए पी बी सी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल लो, इसमें देखो ये एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है और पैरेलल भी है। ठीक है, अच्छा ये साइड अगर पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और ये हो गया और ये देखो ये ए पी बी, ये एंगल ए पी बी एंगल सी
क्यू डी ये दोनों 90 के हैं, ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो ये भी तो सॉल्यूशन में हम लिख देंगे इन बातों को फर्स्ट वाले के लिए, जिससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दो ट्रायंगल को ही लो, कौन कौन से, एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी। क्या एपी इस डीसी के इक्वल है, एपी इक्वल है डीसी के, लिखेंगे अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। अच्छा, ए बी सी डी पैरेलल है, तो डी बी डी इस पर ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ये वाला सी डी बी और ए बी डी ये वाला, ये दोनों इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल सी डी बी इक्वल हो गया एंगल ए बी डी के, और इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल है डीसी के। ठीक है। और ये वाला एंगल ए पी बी और एंगल सी क्यू डी ये भी इक्वल है 90 डिग्री है। एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल सी क्यू डी के, दोनों ही 90 डिग्री के। मैंने बताया था ना, बाहर 90 का है, पूरा 180 होता है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इतना 90, तो बचा हुआ कितना हुआ 90। ऐसे ही ये वाला 90, तो 90 के इक्वल है दोनों 90 के। तो साइड एंगल और एंगल, तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल 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 साइड और एंगल साइड से, तो सो ये दोनों ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके ट्रायंगल सी क्यू डी के। कौन से रूल से, एंगल साइड रूल से, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो पहली चीज तो शो हो गई। अब दूसरी चीज देखो कितनी आसान है। क्या है, ए पी सी क्यू के इक्वल है, ये शो करना है हमें कि ए पी और सी क्यू इक्वल है। तो ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई सी पी सी टी से। तो लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के, तो ए पी इक्वल है सी क्यू के बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकंड चीज भी शो कर दी हमने। लो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इजी था। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये डायग्राम दिया है। क्वेश्चन बोला है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ये ट्रेपेजियम होता है जिसमें दो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अनइक्वल लेंथ की। लेंथ अनइक्वल होती है पर पैरेलल होती है, और दो साइड्स ये वाली और ये वाली अनपैरेलल होती है, वो ट्रेपेजियम होता है। तो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम जिसमें इन विच ए बी पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, एंड ए डी इक्वल है बी सी के। ए डी और बी सी इक्वल है। शो डेट फर्स्ट चीज एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो इसे शो करना है हमें। तो देखो जैसे एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये शो करना है हमें। तो जैसे, और हिंट भी दिया है ना, मैं लास्ट में हिंट दिया है, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, और बना के भी दिया है हमें कि ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी। सी से एक लाइन ड्रॉ करो, पैरेलल हुए जो डी ए के पैरेलल हुए, इंटरसेक्ट ए बी को इंटरसेक्ट करे एट ई पे, ये लिखा है। तो मतलब ये और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो मतलब ये ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो सॉल्यूशन,
जैसे फर्स्ट के लिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो जैसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ठीक है, या ये देखो ये वाली साइड देखो, ये वाली ये देखो ये AD CE के इक्वल है और पैरेलल भी है, AD इक्वल है CE के। रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और ये देखो ये जो AD है और BC ये इक्वल है, ये गिवन है, AD BC के इक्वल है, AD इक्वल है BC के। तो AD CE के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, मतलब CE और BC भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि CE और BC भी इक्वल है। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इसके इक्वल हो गया। तो ये दो इक्वल साइड हो गई। इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये एंगल है CEB और ये वाला एंगल है CBE, ये भी इक्वल हो गए। लिखो कि एंगल CBE इक्वल हो गया एंगल CEB के। रीजन angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. सही है। अब देखो ये इक्वल हो गए। अब जैसे AD और CE पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल है, तो AE इस पे ट्रांसवर्सल है और इसका एंगल A और ये वाला एंगल CEB और एंगल A, इसका सम करेंगे तो 180 आना चाहिए। ट्रांसवर्सल के अंदर वाले को इंटीरियर है तो 180 होएगा। तो मतलब जैसे AD पैरेलल है CE के, तो एंगल A और इसमें AE इज ट्रांसवर्सल तो एंगल A प्लस एंगल कौन सा CEB इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है, और जो ये इसके इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी 180 ही आएगा। CEB की जगह मैं CBE भी लिख दूं तो भी 180 आएगा। तो एंगल A प्लस एंगल CBE 180 आएगा। इन दोनों का रीजन क्या है? को इंटीरियर है, को इंटीरियर, क्योंकि AE ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है। को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अब नीचे जगह तो है नहीं। अब तो नीचे जगह हो गई खत्म। तो अब ऊपर सर्फ करता हूं।
बस ये सब याद रखना, जो जो लिख दिया लिख लेना अपने, ये सब चीजें। अब मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, लिखने की जगह नहीं है क्योंकि, या मैं इस साइड लिख देता हूँ। चलो इधर का रफ करके हिंट मिटा दूं। हिंट हिंट अब तो पता लग गया ना। हिंट इधर लिखता हूँ, इसके नीचे से ये जो ए ई है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल इस स्ट्रेट लाइन पे एक तो ये एंगल बी है और ये वाला सी बी ई, ये वाला एंगल है और सी बी ई है। तो ए ई पे एक तो एंगल बी है और एंगल सी बी ई है, जिसका सम आएगा 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है। ए एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो एक लीनियर पेयर है। तो CBE, अगर मैं ये वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानूं और इसको सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो एंगल ए प्लस एंगल सी बी 180 के इक्वल है। एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई 180 के इक्वल है। और 180 के इक्वल तो ये भी है, एंगल बी प्लस सी बी है। तो 180 की जगह मैं इसको लिख लेता हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। अब सी बी इधर प्लस का इक्वल के इधर प्लस का, तो ये दोनों कट गए। तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल आ गए। और ये हमें शो करना था, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो पहली बात शो हो गई। अब मैं इन सबको हटाता हूं। अब सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज सॉल्यूशन में जो सेकंड चीज है, सेकंड एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमें। एंगल सी और एंगल डी भी इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमें। तो अगर मैं ये देखूं क्या कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए और डी इस पे ट्रांसवर्सल है ना। तो ये इस पे ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 आएगा को इंटीरियर से। एंगल अंदर ही है इसके, एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आएगा? 180। इसी तरह ये लाइन इसके भी इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे, वो भी 180 डिग्री आएगा। तो सेकंड में लिखेंगे जैसे कि ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के या सी डी के। डीसी लिख दो, सी डी लिख दो। उस पे ए डी ट्रांसवर्सल है, ए डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो को इंटीरियर इंटीरियर ही है, एक ही साइड को इंटीरियर हो गए। और ऑल्सो जो एडी है वो बीसी के इक्वल है, ये रहा। एडी जो है बीसी के इक्वल है, ये गिवन है।
तो AD BC के इक्वल है, तो एंगल A एंगल D 180 आया, तो एंगल B और एंगल C भी 180 आएगा। एंगल B प्लस एंगल C भी 180 हो गया। इसी से कोइंटीरियर एंगल्स हो गए। दो लाइन के ट्रांसवर्सल है, कोइंटीरियर एंगल हो गए। अब देखो जो ये वाला है, इसको रखो, ये वाली अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये वाली सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 है। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 है, और 180 तो इसके भी इक्वल है एंगल B प्लस एंगल C के, तो एंगल B प्लस एंगल C के भी इक्वल है। इसकी जगह ये लिख दिया 180 की जगह। अब एंगल A और एंगल B तो इक्वल है, अभी फर्स्ट चीज में प्रूफ भी करना था, एंगल A एंगल B इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दो कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो एंगल B की जगह मैं एंगल A लिख लेता हूँ, तो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल B की जगह एंगल A आ गया, प्लस एंगल C, एंगल A से एंगल A कट गया, तो एंगल D और एंगल C इक्वल आ गया। एंगल D और एंगल C इक्वल आ गया, सेकंड चीज भी शो हो गई। ठीक है, अब तीसरी चीज देखो, ट्रायंगल ABC कोंग्रुएंट है BAD के, ये हो गया सेकंड वाला। ट्रायंगल ABC, ये तो ट्रेपेजियम है, तो इस पर डायगोनल डालना पड़ेगा ये ना। अब बन गया ABC, ट्रायंगल ABC और कोंग्रुएंट ट्रायंगल BAD के, BAD, तो इधर भी डायगोनल डालना पड़ेगा, बन गया। अब ये ABC ट्रायंगल और BAD, ये दो ट्रायंगल ले लो और इनको कोंग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो थर्ड वाली चीज, ये दो ट्रायंगल जो कोंग्रुएंट करने इनको ही ले लो। तो इन ट्रायंगल कौन कौन से, ABC और BAD, ABC एंड ट्रायंगल BAD। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये AD BC के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इक्वल है। ये और AB साइड इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, कॉमन। ठीक है, तो इस बात को लिखो, AD BC के इक्वल है, AD इक्वल है BC के, ये चीज हमें गिवन है, गिवन। एंगल A एंगल B इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल B के, ये अभी हमने प्रूव कर रहा था फर्स्ट वाले में, प्रूव्ड अबव लिख लो, अबव, अभी ऊपर ही प्रूव कर रहा था, क्योंकि ये उसके नीचे ही कहीं चल रहा है ना, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड आया, उसके नीचे ही चल रहा है, तो प्रूव ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव है वो। और AB साइड के इक्वल है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, AB इक्वल है AB के, ये चीज कॉमन है। तो देखो, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ABC कोंग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड कोंग्रुएंस रूल से। अब डायगोनल AC डायगोनल BD के इक्वल है, ये फोर्थ चीज में शो करना है।
तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल ही है, सीपीसीटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो फोर्थ वाले में लिख देंगे सिंस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एबीसी कॉन्ग्रुएंट है बीएडी के, तो ए बी नहीं डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल है, डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के। कौन से रूल से? सीपीसीटी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब बस 7 ही क्वेश्चन थे, टोटल 7 क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई।